हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th में कंस्ट्रक्शन चैप्टर को कवर करेंगे और कंस्ट्रक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं हम उन पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, किसी भी पर्टिकुलर लाइन का डिवीजन करने की बात हो रही है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास एंड फाइंड अ पॉइंट पी ऑन ए बी सच दैट ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/5, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो ए पी अपान ए बी इक्वल टू 3/5। तो ध्यान समझिएगा, सबसे पहले अगर इसको थोड़ा सा रफ डायग्राम में हमको इसको कन्वर्ट कर लें तो बहुत ही इजी रहेगा हमारे लिए। ठीक है, बहुत ही इजी रहेगा। तो यहाँ पे ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है, ऐसे ही ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये पी यहाँ पे है। तो आपको जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है ए पी और ए बी टोटल दे रखी है। तो जिस क्वेश्चन को बहुत बच्चे गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में जो नॉर्मल क्वेश्चन बच्चे करते हैं ना कि किसी लाइन का डिवीजन किसी रेशियो में, मतलब जैसे ये ए बी लाइन है तो इसको पर्टिकुलर ये साफ साफ बोलता है कि 3:4 में डिवाइड करना है। तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये ए पी, ये कितना है बेटा 2 है, ये कितना है, ये 2 है और ये टोटल कितना है 5 है। तो अब समझ में आ रहा होगा कि अगर इतना 2 है टोटल 5 तो इतना कितना बचेगा 3। तो ये जो क्वेश्चन 3:5 के रेशियो की बात कर रहा है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या हो जाए, पहले वाला ये ए पी आपका ये 3 हो जा रहा है और ये कितना होगा, ये 2 होगा। मतलब कुल मिलाकर के 3:2 की बात कर रहा है अगर हम लोग यहाँ से ए पी अपान पी बी निकालें। ठीक है, ए पी अपान पी बी, क्योंकि एक्चुअली में हमको ये डायरेक्ट नहीं दे रखा है। ध्यान से समझिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, कि आप यहाँ पे जो नेमिंग दे रखा है वो क्या है समझ लीजिएगा अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, ए पी इज इक्वल टू क्या करना है, ए पी इज इक्वल टू आपको ए ये हो गया, बी ये हो गया, ए बी इक्वल टू लाइन ड्रॉ करना है और ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल फॉर्म करती हुई लाइन को ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड सेम बी से एक्यूट एंगल लाइन को ड्रॉ करना है। तो ये हमारा हो जाएगा, दिस इज द 30 डिग्री एंड दिस इज द 30 डिग्री। एक्यूट एंगल सेम होना चाहिए ना, अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 30, यहाँ 40 है तो यहाँ 40, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, यस और नो। अब इतना करने के बाद पी पॉइंट यहाँ पे लेना है। हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट किया है कि भाई देखो, अगर ए और बी, एक बार फिर समझ लीजिएगा, ए ये पी यहाँ पे है तो ये कह रहा है ये 2 है, ये टोटल कह रहा है 5 है। नहीं 2 नहीं, ये टोटल ये कह रहा है इतना 3 है और ये टोटल कह रहा है 5 है। तो इतना कितना आएगा, 2 आ जाएगा भाई। तभी तो 3 + का 2 5 होगा कि नहीं होगा, यस और नो। क्लियर है बात। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 3:2 मेरा मेन क्वेश्चन ये था, लेकिन मैंने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर किसी भी लाइन का किसी भी पर्टिकुलर रेशियो में डिवीजन सीख रखा है। तो 3:2 की बात हो रही है। ठीक है, तो 3:2 की बात हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 + का 2 क्या होगा, 3 + का 2, इसका सम करेंगे, सम क्या आएगा 5 आएगा। सम क्या आएगा बेटा 5 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग सर्टेन रेडियस लेंगे रूलर एंड कंपास में। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टेन रेडियस लेकर के एक आर्क कट करेंगे। कितनी ऐसी आर्क कट करना है, 5 आर्क कट करना है, 1 2 3 4 एंड 5। सेम रेडियस पे बी एज अ सेंटर रहेगा, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद जैसे ही 5 आर्क कट हो जाएंगे, हम लोग इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। देन स्टार्टिंग में क्या है 3, तो 3 यहाँ पे 1 2 3 3 छोड़ देंगे और नीचे आएंगे, नीचे भी 3 छोड़ना है, 1 2 3। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं। यहाँ पे ए से स्टार्टिंग करिए, जो ए से इसको पॉइंट को मिलाया है। अच्छा, इस पॉइंट को मान लो मैं ए डैश दे दूँ, यहाँ पे ए बी डैश दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से 3 1 2 3 ऊपर छोड़ दीजिए और नीचे में स्टार्टिंग से ही 1 2 3 छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आप इस पॉइंट को 1 2 3 ये इस पॉइंट को यहाँ से मिला दीजिए। तो जो ये लाइन होगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ए पी, ये पॉइंट हमारा पी आ गया, ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, दिस इज द पी, दिस इज द पी, ये पॉइंट पी आ गया। तो ये ए पी, ये मतलब ये ए पी और रेस टू क्या, ए पी रेस टू पी बी, ए पी रेस टू ए बी, ये 3:5 आ जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं। ये क्वेश्चन बहुत लोग जल्दबाजी में गलत कर देंगे, क्योंकि उनके माइंड में बस यही रहता है कि एक लाइन है और किसी रेशियो में m/n में डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो m/n वाला ही कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पे जल्दबाजी मत करिएगा। ये ए पी और रेस टू ए बी इज इक्वल टू 3:5 दे रखा है। ठीक है, क्लियर है बात कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ करना है ए बी 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको काम करना है, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। इसकी लेंथ क्या है 7 सेंटीमीटर। ओके, टेकिंग ए एज ए सेंटर ड्रॉ अ सर्किल 3 सेंटीमीटर एज ए रेडियस।
तो ए को सेंटर एज्यूम करना है और पेंसिल और उसमें कंपास में 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है। स्केल के हेल्प से ये 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ मेजर कर लेंगे 3 सेंटीमीटर। फिर ये 3 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद ए को एज ए सेंटर एज्यूम करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्किल को ड्रा कर लेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे वैसे करना है आपको, ठीक है। 3 सेंटीमीटर, ये रेडियस कितनी है, ये 3 सेंटीमीटर है, ओके। एंड टेकिंग बी एज ए सेंटर, कह रहा है बी को सेंटर लीजिए एंड ड्रॉ अनदर सर्किल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे स्केल के हेल्प से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेना है और कंपास की नोक को यहाँ पे रखना है, पेंसिल को यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर के एक सर्किल को ड्रा कर लेंगे। इतना होने का, ये 3 सेंटीमीटर हो गया। ये देखने में छोटा बड़ा आपको लग रहा है, इसकी रेडियस 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप एग्जैक्ट ड्रा करोगे, 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ओके। अब ये मत कहिए कि सर यहाँ पे तो ये छोटा बना हुआ है, बड़ा बना हुआ है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू ईच अदर। मतलब अब देखो यहाँ पे इसका मतलब ए बाहर है, इस वाले सर्किल के रिस्पेक्ट में ए बाहर है, ए से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है, ठीक है। और इस वाले सर्किल के रिस्पेक्ट में बी बाहर है, बी से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। आप ए बी का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रा करोगे, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ ए बी लाइन, साइड बाई सेक्टर ऑफ ए बी लाइन, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ ए बी लाइन। तो यहाँ पे ए को कंपास की नोक को रखना है, आधे से ज़्यादा, ए बी की आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है। 7 का आधा कितना, 3.5 से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है और इसका आर्क कट कर देना ऊपर नीचे। सेम रेडियस पे यहाँ पे बी एज ए सेंटर रहेगा, यहाँ पे एक आर्क कट करना है। फिर इस पॉइंट को आपको बेटा मिला देना है और जैसे ही इस पॉइंट को आप मिलाओगे, यहाँ से ए बी का एक पॉइंट, मिड पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट आएगा, सपोज दैट नोन एज बी। एम एज्यूम कर लिया। अब एम को एज अ सेंटर एज्यूम करोगे और कंपास की नोक को यहाँ रखोगे, एक सर्किल बड़ा सा ड्रॉ कर दोगे कुछ ऐसे, ठीक है। सर्किल ऐसे ड्रॉ कर दोगे बढ़िया सा सुंदर सा। ये सर्किल इस वाले को यहाँ पे कट करता है, सपोज दैट यह पी है और ये क्या है, क्यू है, ओके। ये पी है और ये क्यू है, तो यहाँ पी क्यू होगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, ये आपका इससे ज्वाइन, इस पॉइंट से ओ पी ज्वाइन कर दो और इस पॉइंट से ओ क्यू को ज्वाइन कर दो। ये अच्छा हमने क्या एज्यूम किया, ओ इसको ना, ये तो ए हमारा दे ही रखा है, तो यहाँ पे ए पी टेंजेंट हो जाएगा और ए क्यू टेंजेंट हो जाएगा। और ऐसे ही सिमिलरली जो ये 2 सेंटीमीटर वाले के रिस्पेक्ट में आपका ए पॉइंट जो हमारा क्या है, ए पॉइंट हमारा बाहर है, तो उसके रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, बी से इसको मिला दिया और बी से इस पॉइंट को मिला दिया। यस और नो, क्लियर है बात। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई, क्या आ गई, दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, दिस इज द पेयर ऑफ टेंजेंट आ गई। यस और नो, इसी पार्ट का हमको कंस्ट्रक्शन करना था। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है आपको वैसे वैसे फॉलो करना और वैसे ड्रॉ कर लेना, ठीक है। क्लियर है बात कि नहीं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं, लिखना नहीं। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कहता है कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड, तो आपको लिखना रहेगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आ गई नहीं आ गई। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको वैसे ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। और वैसे ही आर्क लेना है, प्लॉट करना है और जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ उस स्टेप आप कंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, आपका डायग्राम ड्रा हो जाएगा, ओके। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो यहाँ पे पूछा गया था, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट थी और फॉर ड्राइंग टू टेंजेंट टू अ सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। इन्होंने क्या बोला कि देखो सबसे पहले एक सर्किल को ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक सर्किल को ड्रा किया, हुज रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओके। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। इसका सेंटर हमने ओ एज्यूम कर लिया और यहाँ से ये आपका ए हो गया, तो ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आप देखो यहाँ से क्या करना है, ओ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब फिर ओ को एज ए सेंटर एज्यूम करना है और 10 सेंटीमीटर दूर चले आना है, क्योंकि यहाँ बोला ना कि 10 सेंटीमीटर क्या दूर, डिस्टेंस, ठीक है। सेंटर से 10 सेंटीमीटर अब एक पॉइंट लेना है और ये पॉइंट सपोज दैट मैंने क्या ले लिया, कुछ भी नेम कर दो, पी पॉइंट, ठीक है। तो ये हमने 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया और ये 10 सेंटीमीटर पे है, ठीक है। और इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो ओ पी पी ओ का हम लोग परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रा करेंगे, साइड बाई सेक्टर ड्रा करेंगे, ठीक है। पी ओ का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ड्रा करेंगे, परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर ऑफ पी ओ लाइन। तो पी एज ए सेंटर रहेगा
कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे, ये 10 है ना, 10 से ज़्यादा मतलब मान लो 6 सेंटीमीटर कम से कम डिस्टेंस लेना है। कंपास की नोक को यहाँ रखना है और रूलर एंड कंपास में 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेकर के कंपास की नोक को यहाँ रखना है, एक आर्क ऊपर कट करना है, ठीक है। और ऐसे ही कंपास की नोक यहाँ पे ओ पे रखना है, एक आर्क ऐसे नीचे कट करना है। तो जहाँ पे ये मीट कर रहे होंगे उनको हम लोग बेटा मिला देंगे। और मिलाने के बाद क्या होगा, इसका सेंटर डिफाइन हो जाएगा। सपोज दैट ये पॉइंट हमारा बी हो गया, ठीक है। तो कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे, ये एक्चुअल में कन्फर्म है ये 5 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस कट करेगा क्योंकि मिड पॉइंट आएगा। परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर भी हो और 90 बना रहा हो। तो यहाँ पे कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और पी पे पेंसिल को रखेंगे और एक यहाँ पे सर्किल ड्रॉ कर देंगे। और जैसे ही एक बेटा सर्किल ड्रॉ करेंगे तो ये पहले वाले सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा होगा, इसको कुछ नाम दे दो। सपोज दैट ये हमारा एम हो जाएगा, ये हमारा एन हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से पी को एम से ज्वाइन करा देंगे एंड पी को एन से ज्वाइन करा देंगे, यस और नो, ठीक है। तो ये हमारे पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाएंगे। और कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, इसकी लेंथ पूछ लेता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारे 10 सेंटीमीटर था और रेडियस कितना था 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या है, ये रेडियस है, ये 90 बना रहा है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये लेंथ निकालेंगे, दिस इज द 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कभी कभी बोलता है कंस्ट्रक्शन कीजिए फिर मेजर करके लिखिए, तो आप कंफर्म है क्या मेजर करके अगर डायग्राम सही बना होगा तो मेजरमेंट सही आएगा, ठीक है। अगर थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक कहीं हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर इसकी लेंथ 8 एक्चुअल में नहीं दिखेगी। हाँ, तो आप कोशिश करिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लीजिएगा रफली और उसको फिर डायरेक्टली लिख दीजिएगा मेजरमेंट करने के बाद 8 सेंटीमीटर आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, किसी भी पर्टिकुलर को सर्किल को ड्रॉ करना है और सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे या किसी अदर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी लेना है, उस पर आपको क्या करना है, पॉइंट पी लेने के बाद वहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। यस और नो, क्लियर है बात, कंफर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ड्रा आ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। सबसे पहले रेडियस ड्रॉ की 3 सेंटीमीटर, ड्रा पेयर ऑफ टेंजेंट टू द दिस सर्किल विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर 60 डिग्री। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल ड्रा करना है। इसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। ओ सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, ये 3 सेंटीमीटर का सर्किल है। आप देखो यहाँ से कह रहा है कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ होंगे वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन होंगे। स्पेशल टाइप क्वेश्चन है, 60 डिग्री बोल सकता है, 120 डिग्री बोल सकता है, 70 डिग्री बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, एनीवन। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ओ ए यहाँ पे क्या है, रेडियस है। तो ओ आपका क्या है, रेडियस है और ओ मतलब सेंटर है और यहाँ पे ए पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, सेंटर से सर्किल को किसी मतलब इसको एक मिला देना, रेडियस ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फिर ए पॉइंट पे सपोज दैट हमने पॉइंट ए लिया, इस पे 90 डिग्री का मैंने एंगल बनाया, ये 60 हुआ, ये 120 हुआ, फिर उसके बाद ये कट किया तो ये हमारा 90 बन गया, ठीक है, यस और नो। और जैसे ही 90 बनाया, ध्यान समझिएगा, इसको मैं रब करके दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा बेटा, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे 60 दे रखा है, एग्जाम में 70 आएगा तो कहोगे सर पता नहीं आपने क्या बताया था, आपने 60 का बताया था, एग्जाम में 70 आ गया था। तो आपको इसलिए मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि अगर मान लो कभी भी आता है और कहता है पेयर ऑफ टेंजेंट किसी पर्टिकुलर एंगल पे इंक्लाइंड कर रही हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट है उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये सर्किल हो गया, सेंटर हमारा ओ हो गया, ये रेडियस 3 सेंटीमीटर, हमने ओ को यहाँ पे सर्कमफ्रेंस से मिलाया, ठीक है, ए पॉइंट डिफाइंड किया, ठीक है। तो और यहाँ पे ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, तो एक आर्क कट करेंगे, ये 60 होगा, ये 120 होगा, फिर यहाँ पे ये इस पे कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे तो ये कट करेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। कितना बनेगा, दिस इज द 90 डिग्री का एंगल बना गया, यस और नो। अब आपको क्या करना है, समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा, 90 बन गया, 60 डिग्री पे टेंजेंट इंक्लाइन होने चाहिए, तो आप बनाओ 180 माइनस का 60 कितना आएगा, 120। तो 120 डिग्री का एंगल सेंटर पे बनाना है, कहाँ बनाना है, सेंटर पे। कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को यहाँ पे एक आर्क घुमाएंगे, ये आपका 60 हुआ, ये 120 हुआ, ये आपका 120 हो गया। अब ये सपोजेड पॉइंट बी आया, अब बी पे फिर 90 बनाना है, ठीक है, तो बी पे 90 बना लीजिए, ये आर्क कट किया, 1 आर्क 2 आर्क, ये आपका कितना हो गया, दिस इज द 120। फिर आपने कंपास की नोक को यहाँ रखा, 90 डिग्री का एंगल बनाया और जैसे ही 90 बनाया बेटा ना, इसको मिला दिया और मिलाने के बाद क्या पता चल रहा है, जो एंगल आएगा ये वाला, ये कन्फर्म 100% 60 डिग्री आएगा, यस और नो, क्लियर है बात, कन्फर्म, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सर्किल ड्रा करना है। सर्किल ड्रा करने के बाद आपको एक रेडियस लेना है, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद फिर यहाँ पे सेंटर पे अगर आप टेंजेंट 60 पे इंक्लाइन है तो 180 माइनस 60 करेंगे, टेंजेंट 70 पे इंक्लाइन होंगी तो 180 माइनस 70 करेंगे, तो सेंटर पे उतना एंगल बनाएंगे। सेंटर पे 120 बना लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे 90 बनाया, 90 बनाने के बाद मिला दिया, तो यहाँ पे आ गए दिस इज द 60 डिग्री। यस और नो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको कंस्ट्रक्ट मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि ड्रा a circle of radius 3 cm, take point P and Q on its diameter extended on both sides, each distance of 7 cm on opposite side of its center, ठीक है, and draw tangent of the circle from these 2 points P and Q। सबसे पहले क्या है कि ड्रा अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। आपको सबसे पहले एक सर्किल ड्रा करना जिसकी रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ये डायमीटर कितना होगा, ये सेंटर ओ हो गया, इसकी रेडियस आपकी है 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना होगा बेटा, यू नो डायमीटर इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। ड्रा अ सर्किल रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। मतलब यहाँ पे ये डायमीटर है, ये डायमीटर का एंड पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, एक्सटेंडेड ईच एट अ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे ओ को एज ए सेंटर एज्यूम करके इसको 7 सेंटीमीटर तक का एक्सटेंड यहाँ किया गया है। सपोज एट पी यहाँ तक का 7 सेंटीमीटर है और यहाँ से बी से भी 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया गया। सपोज एट क्यू, तो ये भी 7 सेंटीमीटर आ गया। यस और नो, मतलब ओ से क्यू जो ओ क्यू का लेंथ होगा एंड इक्वल टू ओ पी होगा, ये आपका 7 सेंटीमीटर हुआ। यस और नो, ये जो लिखा हुआ है कि टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर एक्सटेंडेड। अच्छा, यहाँ पे पी और क्यू लेना है, पहले हमने ए और बी पहले लिए थे, ए पी और क्यू लेना है, इसको आपको एक्सटेंड करना है ऑन द साइड ईच ऑफ डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर, ठीक है, एंड ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट पी एंड क्यू, टेक 2 पॉइंट पी एंड क्यू ऑन वन ऑफ इट्स डायमीटर एक्सटेंडेड। अच्छा, ये ए था और ये बी ही था, और यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद आपको पी और क्यू लेना था, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पी और क्यू से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब हमको क्या करना है, इस ओ पी का परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी पे सर्किल कंपास की नोक को रखेंगे और एक आर्क कट करेंगे, ठीक है, ओ पी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओ पे कंपास की नोक रखेंगे, सेम रेडियस पे एक आर्क कट करेंगे, इसको मिला देंगे, और जैसे मिलाएंगे ये सेंटर आ जाएगा, और सेंटर आने के बाद यहाँ पे एक सर्किल को ड्रॉ कर लेंगे। यस और नो, क्लियर है। ऐसे ही सेम, क्योंकि ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, फिर कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे, एक आर्क कट करेंगे, इसको मिला देंगे, मिलाने के बाद ये सेंटर आ जाएगा, फिर इसको हमने मिला दिया, कुछ ऐसा आ गया। और ऐसा आने के बाद ये छोटे वाले सर्किल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, हम क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। फिर ये पॉइंट है यहाँ पे आया, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिलाएंगे, ये पेयर ऑफ टेंजेंट आ गया। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा हो गई। यस और नो, क्लियर है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि बहुत ही मुश्किल काम नहीं है, आपको इजीली ड्रॉ करना है और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से जैसे जैसे कह रहा है आप सर्किल को बनाते जाइए, ठीक है। यस और नो, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर मैंने ड्रा किया है, ड्रा परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर ऑफ ओ क्यू एंड ओ पी लाइन। यस और नो, ओ पी एंड ओ क्यू लाइन। फिर बाकी वही सेम कहानी है, मतलब जिस तरह से यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछ लिया है, और जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला वो ऐसे ही है, कोई मुश्किल काम नहीं। सेंटर से इतनी डिस्टेंस पे 10 मीटर पे जाना है, पॉइंट पी लेना है, पी से परपेंडिकुलर इसका साइड बाय सेक्टर ड्रा करना है और पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा कर लेना है। तो ये एक समझो लास्ट वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है, ये इसी का एक सब 2 मिक्स क्वेश्चन थे, यहाँ पे एक ही पार्ट था। यस और नो, क्लियर है बात, कन्फर्म। तो ये क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिखेगा। ओके, थैंक यू।